तो चलिए आज के क्लास से स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में ना सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना होता है? एंगल के बारे में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एंगल के बारे में। ठीक है, अब एंगल को समझते हैं। एंगल होता है क्या है? जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का क्या है? सेंटर है। और ये सेंटर से ये जो डिस्टेंस, इसको हम क्या बोल देते हैं? रेडियस बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोल देते हैं, जिसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक पॉइंट है जिसको हम ए बोल रहे हैं। अब ए पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, एक पॉइंट पे कोई इंसान खड़ा है, ये कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, अब कुछ देर के बाद इसको देखते हैं ना, तो ये से चलते चलते कहाँ चला जाता है? बी पॉइंट पे चला जाता है। ए से चलते चलते कहाँ चला जाता है? बी पॉइंट पे चला जाता है। यहाँ भी हम रेडियस बना सकते हैं, यहाँ भी रेडियस बना सकते हैं। तो आप देखेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है, क्या ए से भी ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? क्या ए से भी ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? ठीक है, लेकिन मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पे है, ठीक है, पॉइंट ओ पे कोई ऑब्जेक्ट है और इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इसको जाता हुआ ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये ऐसे पहले इसका आंख इधर की तरफ होगा, ये इसको ऐसे देखेगा, फिर ऐसे ऐसे अपना जैसे जैसे इधर जाते जाएगा वो अपना सर ऐसे ऐसे घुमाते जाएगा। तो ये देखेगा क्या? ऑब्जेक्ट आपका, आप देखिएगा तो ऑब्जेक्ट आप इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए से बी, ये डिस्टेंस आपको ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर देखेंगे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा है, तो देखिएगा तो ये इतना एंगल ट्रेवल किया। ठीक है, कितना एंगल ट्रेवल किया? इसको थीटा बोल देते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कितना टर्न कर रहा है, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट देखेंगे कितना टर्न कर रहा है, कितना टर्न कर रहा है, उसी को हम क्या बोल देंगे? ये कितना एंगल घुमा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? थीटा से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, ठीक है, अब ये लाइन पहले इनिशियली यहाँ पे प्रेजेंट था। ठीक है, अब इस लाइन को ना थोड़ा ऊपर घुमा देते हैं, ये उस लाइन को थोड़ा ऊपर घुमा देते हैं, तो ये लाइन कितना घुमा, कितना टर्न हुआ, ठीक है, उसको क्या करते हैं? एंगल के फॉर्म में मेजर करते हैं। तो मान लीजिए थीटा एंगल से घुमा, तो ये क्या हो गया? आपका एंगल हो गया। ठीक है, ये जनरल बात है जो आप लोग को पता होगा। ठीक है, अब मेन क्या होता है ना, अब जैसे आप लोग एंगल में देखे होंगे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, तो आप ये देखते होंगे क्या है? ये डिग्री है, ये क्या है? आपका डिग्री है। तो अब हम पढ़ेंगे आज यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट आपका ये जो डिग्री होता है, ये क्या होता है? ऐसे यूनिट होता है या कुछ और यूनिट होता है? ठीक है, उससे पहले हम ये देखते हैं, ये देखिए आप थीटा एंगल है, ये क्या आपका? थीटा एंगल है, ये आपका रेडियस है। ठीक है, तो ये जो थीटा के सामने वाला ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं आप, ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? आर्क लेंथ बोल देते हैं। ठीक है, आर्क लेंथ बोल देते हैं, जिसको हम क्या करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? एस इक्वल टू आर थीटा। ये क्या होता है? एस इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, एस इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, अगर बात करें एंगल के एसआई यूनिट का, बात करें एंगल के एसआई यूनिट का, तो एंगल का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? रेडियन। एंगल का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? रेडियन। और यहाँ पे आप देखते हैं ना, ये जो डिग्री लिखा होता है, ये जो डिग्री होता है वो क्या होता है? आपका प्रैक्टिकल यूनिट होता है। वो क्या होता है? आपका प्रैक्टिकल यूनिट होता है। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है? आपका डिग्री। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है? डिग्री। ठीक है, अब ये जो आप नॉर्मल लिखा हुआ है एस इक्वल टू आर थीटा, तो यहाँ पे जो थीटा होगा ना, यहाँ पे जो थीटा होगा, ये हम कहाँ पे किस में रखेंगे? यूनिट क्या लेंगे? यहाँ पे रेडियन लेंगे या डिग्री लेंगे? तो ये क्या लेंगे? यहाँ पे रेडियन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे यूनिट क्या होगा? रेडियन होगा। यहाँ पे जो एस इक्वल टू आर थीटा है, तो यहाँ पे जो थीटा है, ठीक है, उसका यूनिट हम क्या लेंगे? रेडियन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। ठीक है, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है? ठीक है, तो पाई रेडियन रेडियन कैसे स्मॉल सी से नोट करते हैं? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अगर यहाँ से हम 1 रेडियन निकालें, 1 रेडियन का वैल्यू क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री बाई पाई, 180 डिग्री बाई पाई। ठीक है, और यहाँ से अगर 1 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, 1 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? पाई रेडियन ओपन 180। ठीक है, पाई रेडियन ओपन 180। तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं भी आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री दिया हुआ है और इसको बोलते हैं आपको रेडियन में बताइए क्या होगा? 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1 डिग्री में क्या होता है? पाई बाई 180 रेडियन, तो 30 डिग्री में क्या हो जाएगा? 30 इंटू पाई रेडियन ओपन 180 डिग्री। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 6, पाई बाई 6। उसी टाइप से मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं 240 डिग्री। ठीक है, इसको हमको क्या करना है? डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? 240 डिग्री इंटू पाई बाई 180। अरे 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होता है। ठीक है, तो 240 डिग्री में क्या हो जाएगा? 240 इंटू पाई बाई 180, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा।
6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, तो क्या आ जाएगा 4/3 पाई। क्लियर है। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको दिया हुआ है पाई रेडियन, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, ठीक है। तो एक रेडियन में क्या होता है 180 डिग्री बाई पाई, ठीक है। तो पाई रेडियन में क्या हो जाएगा पाई इंटू 180 डिग्री बाई पाई, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 180 डिग्री। क्लियर। अगर मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ पाई बाई 4 रेडियन, ठीक है, तो 1 रेडियन में क्या होता है 180 बाई पाई, तो पाई बाई 4 में क्या हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू 180 बाई पाई, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 16, 2 और 5, तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है। आप ऐसे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे आप लोग देखते होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस टाइप से आप लोग देखते होंगे, ठीक है। और एक मान लीजिए नॉर्मल लिखा हुआ है 30 डिग्री, 40 डिग्री, या फिर किसी नॉर्मल मतलब जनरल इक्वेशन उसमें आपका ऐसे एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना टेन थीटा, कॉस थीटा, इसको हम क्या बोल देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्मल जो लिखा होता है उसको हम क्या बोल देंगे अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। तो अब ये बताने का क्या मतलब है, अगर आपका एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया हो, ठीक है, अगर आपका एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया हो तो एंगल का हम यूनिट क्या ले सकते हैं, या तो रेडियन भी ले सकते हैं या डिग्री भी ले सकते हैं। अगर एंगल आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका यूनिट हम क्या ले सकते हैं, रेडियन भी ले सकते हैं, या डिग्री भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर एंगल आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया हुआ है तो यूनिट क्या ले सकते हैं रेडियन भी ले सकते हैं और डिग्री भी ले सकते हैं। अगर आपका एंगल अलजेब्रिक फंक्शन में दिया हुआ है, अलजेब्रिक फंक्शन में दिया हुआ है, अगर आपका एंगल अलजेब्रिक फंक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या लेंगे इसका जो यूनिट लेंगे ना ऑलवेज हम क्या लेंगे रेडियन लेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपका एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया हुआ है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो यूनिट क्या लेंगे या तो रेडियन लेंगे या डिग्री लेंगे, दोनों लेंगे, मतलब दोनों यूज हो सकता है, दोनों आपका गलत नहीं होगा, दोनों आपका सही होगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मल लिखा हुआ अलजेब्रिक फंक्शन फॉर्म में 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमेशा क्या लेंगे इस टाइम में, रेडियन में लेंगे, रेडियन में लिखेंगे इसको, नहीं तो अगर इसको हम डिग्री में लिखते थे आपका गलत हो जाएगा। क्लियर। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, ठीक है। और ये एंगल हम क्या मान रहे हैं थीटा है, ये एंगल क्या मान रहे हैं थीटा, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है 90 डिग्री, ये आपका एंगल कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होता है, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलेंगे हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक है। अब ये थीटा है और हम ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके जस्ट अपोजिट जो साइड है, इसको हम क्या बोल देंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। और थीटा जो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, ये थीटा और 90 डिग्री जिस पे प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलेंगे बेस बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है आपको, ठीक है, तो एक एंगल आपका 90 डिग्री होना जरूरी है, ठीक है। तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड है, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं हाइपोटेनस बोल रहे हैं। और ये जो एंगल कंसीडर कर रहे हैं थीटा के जस्ट सामने जो जस्ट अपोजिट में है उसको हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और थीटा और 90 जिस पे प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल देंगे बेस बोल देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी तो हम ये थीटा लिए, अगर हम ये थीटा लेते, ये वाला एंगल थीटा लेते, ठीक है, तब क्या हो जाता ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाता और ये क्या हो जाता बेस हो जाता। लेकिन आपका क्या हाइपोटेनस चेंज होगा, क्या हाइपोटेनस आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग 9th में पढ़े होंगे, एक आता है आपका एक थ्योरम आता है, ठीक है, एक थ्योरम आता है जिसको हम
जिस थ्योरम से हम क्या लिखते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब इस थ्योरम का तो नाम पता ही होगा, ये किस थ्योरम से आता है, पाइथागोरस थ्योरम से आता है। क्या आता है, पाइथागोरस थ्योरम से आता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी फोर क्या होता है, परपेंडिकुलर, बी फोर क्या होता है, बेस, और एच फोर क्या होता है, हाइपोटेनस, ठीक है। अब मान लीजिए हमको साइन थीटा लिखना है, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ठीक है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। जैसे साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है, ठीक है। साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, पी बाई एच। कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, बी बाई एच, ठीक है। बी बाई एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा को क्या लिखेंगे, पी बाई बी। टेन थीटा को क्या लिखेंगे, पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है आपका, कॉट थीटा आता है। क्या होता है, कॉट थीटा। उसके बाद आपका आता है सेक थीटा, और क्या आता है, कॉसेक थीटा। तो जो कॉट थीटा होता है ना, जो कॉट थीटा होता है वो क्या होता है, टेन थीटा के जस्ट अपोजिट होता है। जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। जस्ट अपोजिट हम क्या लिख सकते हैं, बी बाई पी। टेन थीटा क्या है, पी बाई बी, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई पी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन अपन टेन थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन अपन टेन थीटा, ठीक है। अब जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है, एच अपन बी, ठीक है। तो कॉस थीटा का क्या था, बी बाई एच था। क्या कॉस थीटा क्या था, बी बाई एच। और यहाँ पे देख रहे हैं तो ये सेक थीटा क्या है, एच बाई बी। मतलब आप देख रहे हैं कॉस थीटा, ये जो सेक थीटा है, कॉस थीटा क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो ये क्या हो जाएगा, वन अपन कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन अपन कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना ऐसे, ठीक है। जो कॉसेक थीटा होता है वो क्या होता है, एच अपन पी, मतलब हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। और जो साइन थीटा था क्या था, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन अपन साइन थीटा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ना कुछ एंगल का वैल्यू होता है जो कि आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इधर हम लेते हैं आपका साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। और इधर हम लेते हैं एंगल आपका, इधर हम क्या लेते हैं, एंगल लेते हैं। जैसे इधर एंगल मान लेते हैं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, उसके बाद 135 डिग्री, और 135 डिग्री बाद क्या ले सकते हैं, 150 डिग्री, और एक और आपका बच जाता है 180 डिग्री। क्या बच जाता है, 180 डिग्री, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग को साइन 0, 30, मतलब 0 से 90 तक याद होता है, ठीक है। साइन 0 क्या होता है आपका, साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 30 क्या होता है, 1/2। कॉस 45, साइन 45 क्या होता है, 1/√2। साइन 60 क्या होता है, √3/2। और साइन 90 क्या होता है, 1, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। अब कॉस थीटा में क्या लिख करना है ना, अब कॉस, ये साइन 0 क्या था, 0, और कॉस साइन 90 क्या था, 1, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब कॉस 0 क्या लिखेंगे, 1। कॉस 30 क्या लिख देंगे, √3/2, √3/2, ठीक है। कॉस 45 क्या रहेगा, सेम रहेगा, 1/√2। कॉस 60 क्या हो जाएगा, 1/2, और कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। मतलब ऊपर वाला का जस्ट हम अपोजिट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा टेन थीटा को हम क्या लिख रहे हैं, पी बाई बी। टेन थीटा को हम क्या लिख रहे हैं, पी बाई बी, ठीक है। टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी। टेन थीटा को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा को, ये टेन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम कैसे लिख रहे हैं, अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है क्या, और कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, ठीक है। ये दोनों टर्म आपस में डिवाइड हो रहा है, और इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा, ठीक है। एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बाई बी। तो इससे क्या पता चलता है, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो हमको टेन थीटा लिखना है, तो क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या। साइन 0 का वैल्यू क्या है, 0, और कॉस 0 का वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। तो टेन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0/1 क्या आ जाएगा, 0। उसका टेन 30, इस दोनों को डिवाइड कर देंगे, इस दोनों को डिवाइड करिए तो क्या आएगा, 1/√3,
ठीक है। tan 45 इस दोनों को डिवाइड करें तो क्या आएगा 1, tan 60 इस दोनों को डिवाइड करने में क्या आएगा √3 आएगा, ठीक है। उसके बाद tan 90 अगर इसको डिवाइड करते हैं 1/0 को डिवाइड करते हैं, देखो 0/1 क्या होता है 1 और 1/0 क्या हो जाता है आपका इन्फिनिटी। 0/1 क्या होता है 0 होता है, 0/1 क्या होता है 0 और 1/0 क्या हो जाता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो tan 90 क्या हो जाता है आपका इन्फिनिटी, tan 90 क्या होता है इन्फिनिटी, ठीक है। इतना आपको ना सबको ध्यान रहता है। अब दिक्कत आता है इससे आगे वाले इक्वेशन में आपको दिक्कत आता है, ठीक है। आगे वाले वैल्यू लिखने में आपको दिक्कत आता है, तो इसको ना रेफरेंस मान लीजिएगा। 90 डिग्री को क्या मान लेते हैं हम रेफरेंस मान लेते हैं, ठीक है। 90 डिग्री को रेफरेंस मान लेते हैं। अब देखिएगा अब हम 120 पे आ रहे हैं, तो 90 डिग्री से 120 कितना ज्यादा है, क्या 30 ज्यादा है क्या, ठीक है 30 ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं 30 इसमें पीछे चले जाते हैं, 30 इसमें क्या करते हैं पीछे चले जाते हैं, और 30 पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा साइन मतलब ये 60 आएगा। तो जो साइन 60 का वैल्यू होगा वही क्या हो जाएगा साइन 120 का वैल्यू होगा। तो साइन 60 का वैल्यू क्या है √3/2, साइन 120 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें 135 का, ठीक है। तो 90 से 135 कितना ज्यादा है 45 ज्यादा है, 45 ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं 90 से 45 पीछे चले जाते हैं। तो हम कहाँ पे आ रहे हैं 45, तो साइन 45 का वैल्यू क्या है 1/√2। तो साइन 135 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/√2, क्लियर। उसके बाद अब आते हैं 150 पे। तो 90 से आप देखेंगे 150 कितना ज्यादा है 60, तो 90 से क्या करते हैं 60 पीछे चले जाते हैं। 60 पीछे जाएंगे तो कहाँ पे आएंगे 30 पे आएंगे। तो साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2, साइन 150 का क्या हो जाएगा 1/2, क्लियर। ऊपर तो आपका स्पेस नहीं बचा है, अगर हम नीचे लिखना चाहे 180 का वैल्यू 180 डिग्री का वैल्यू लिखना चाहे, ठीक है। तो 90 से 180 कितना ज्यादा है 90 से 180 कितना ज्यादा है 90। तो 90 हम क्या करते हैं पीछे चले जाते हैं। तो साइन 0 का वैल्यू क्या है 0, तो साइन 180 का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन 180 का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन 180 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये क्लियर है, ठीक है। ऊपर वाले में कोई दिक्कत नहीं, मतलब इधर प्लस है तो इधर भी प्लस लेंगे, इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं cos थीटा पे। अब क्या आते हैं cos थीटा पे। अब यहाँ पे देखिएगा साइन cos 120 है, ठीक है। तो cos 120 90 से 30 जाता है, तो 90 से हम 30 पीछे चले जाएंगे तो कहाँ पे आएंगे 60 पे आएंगे। तो 60 का वैल्यू क्या है 1/2, तो cos 120 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब बात करें 135 का, तो ये 90 से कितना आता है 45, तो हम 45 पीछे आएंगे, 45 पीछे आएंगे तो क्या आ जाएगा 1/√2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/√2, ठीक है। अब बात करें 150 का, तो कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। तो 60 पीछे जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे 30 पे पहुंचेंगे, 30 पे पहुंचेंगे। तो cos 30 का जो वैल्यू है वही आपका क्या हो जाएगा cos 150 का वैल्यू हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा √3/2, कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है √3/2। अब ऊपर देखे थे जो साइन थीटा था, यहाँ पे जो हम वैल्यू ले रहे थे ये सब क्या था पॉजिटिव था, लेकिन cos थीटा केस में क्या होता है जो भी 90 के बाद वैल्यू आता है ना वो क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है अभी हम बताएंगे कुछ देर में, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा cos थीटा में क्या हो जाता है 90 के बाद वैल्यू क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम cos 180 लिखते हैं, cos 180 लिखते हैं तो ये क्या 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे 90 से पीछे जाएंगे। अगर 90 से अरे cos 180 90 से 90 ज्यादा है, 90 में अगर हम 90 ऐड करते हैं क्या आता है 180 आता है। और हम 90 में 90 पीछे 90 में 90 माइनस करते हैं तो कहाँ आ रहा है 0 पे आ रहा है। cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो cos 180 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन आपको क्या बोले 90 के बाद वाले वैल्यू में हम क्या लगा रहे थे माइनस लगा रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद tan थीटा का लिखने का भी यही तरीका है, आप चाहे इस वैल्यू को रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा का रेशियो लेते हैं। अब बताइए tan 120 क्या लिख सकते हैं sin 120 अपॉन cos 180, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। और इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा -√3, ठीक है। tan 135 को लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा -1, tan 150 को लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा 1/√3 और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से tan 180 को लिखना चाहे तो 0/-1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको क्या करना है ध्यान रखना है। अब इसके अलावा कुछ और वैल्यू ध्यान रखना होता है, जैसे 37 डिग्री और 53 डिग्री, 37 डिग्री और 53 डिग्री, ठीक है। तो ये मान लीजिए sin थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा, ठीक है। तो sin 37 क्या होता है 3/5, क्या होता है 3/5। क्या बोलते हैं cos 37 क्या होता है 4/5, ठीक है। और tan के लिए क्या करेंगे इस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3/4। sin 53 क्या होता है 4/5,
cos 53 क्या होता है 3/5 और tan 53 क्या हो जाएगा, इस दोनों को डिवाइड करने में 4/3। ठीक है, तो इसमें ना एक वैल्यू याद करिए ना, आपको सारा वैल्यू याद हो जाएगा। और sin 37 देखो 37 और 53 में दोनों से छोटा कौन है, 37 छोटा है, 37 छोटा है, तो हम क्या करेंगे छोटे वाले नंबर को ले लेंगे। ये छोटा है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, छोटा आएगा 3/5 और ये बड़ा है जिसका वैल्यू क्या आएगा 4/5। ऐसे मतलब याद करने का तरीका है। ठीक है, अगर ऊपर मतलब साइन का वैल्यू 3/5 आ रहा है तो कॉस का क्या हो जाएगा, उल्टा आ जाएगा 4/5। ऊपर अगर 4/5 आ रहा है तो नीचे क्या आ जाएगा 3/5। ठीक है, और 10 में तो आप पता है आप दोनों को डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना वैल्यू आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद ना आपका आता है, अभी जैसे अभी बोले जो आपका कॉस थीटा होता है वो निगेटिव क्यों जाता है, या जो tan थीटा है वो निगेटिव क्यों जाता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, या वो क्या है एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है वाई एक्सिस है, ये आपका क्या है वाई एक्सिस है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल क्या होता है 0 डिग्री होता है, यहाँ पे एंगल क्या होता है मान लीजिए 0 डिग्री है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे मान लीजिए, ये हम मार्कर को ऐसे रखते हैं। ठीक है, इसको हम क्या माने 0 डिग्री मान रहे हैं। अब इसको हम ऐसे ऐसे सीधा करेंगे तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा, क्या यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। फिर इसमें 90 हम और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एंगल क्या आ जाता है 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम ये क्रॉस करके यहाँ पे आ रहे हैं तो 90 डिग्री और बढ़ जा रहा है, तो 180 में अगर 90 ऐड कर देते तो यहाँ पे क्या आ जाता है 270 डिग्री आ जाता है। ठीक है, 270 में अगर 90 और ऐड करते तो यहाँ पे क्या आ जाता है 360 डिग्री आ जाता है, 360 डिग्री आ जाता है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना सभी पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसमें क्या होता है साइन थीटा पॉजिटिव होता है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है। जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें क्या होता है टेन थीटा पॉजिटिव होता है। तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें क्या होता है सेक थीटा पॉजिटिव होता है, सेक थीटा आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, जैसे ये जो लाइन है, ये जो एक्स एक्सिस वाला लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको हम क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और जो वाई एक्सिस वाला, ये जो वाई एक्सिस वाला लाइन इसको हम क्या बोलते हैं वर्टिकल, इसको हम क्या बोलते हैं वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कोई फंक्शन, ठीक है कोई फंक्शन अगर आपका हॉरिजॉन्टल पे है, हॉरिजॉन्टल पे कोई फंक्शन या कोई एंगल बोल लीजिए, कोई फंक्शन या कोई एंगल बोल लीजिए, अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो इसमें क्या हो जाएगा फंक्शन चेंज होगा, इसमें क्या हो जाएगा फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा। ठीक है, और कोई एंगल या कोई फंक्शन आपका वर्टिकल पे है, सॉरी इसमें फंक्शन चेंज नहीं होता है, इसमें फंक्शन क्या होता है चेंज नहीं होता है, इसमें फंक्शन चेंज नहीं होता है। कोई एंगल आपका वर्टिकल पे है तो इसमें क्या होता है फंक्शन चेंज होता है, इसमें क्या होता है फंक्शन आपका चेंज होगा। ठीक है, फंक्शन चेंज कैसे होता है, अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा है, कॉस थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। tan थीटा है तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा तो क्या हो जाएगा tan थीटा। अगर सेक थीटा है तो क्या हो जाएगा सेक थीटा तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, और कॉसेक थीटा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक थीटा। मतलब इधर से इधर एरो जा रहे हैं मतलब साइन से कॉस जा रहे हैं, और इधर से इधर एरो मतलब कॉस से साइन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर साइन थीटा पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होगा, सेकंड में क्या होगा सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड में क्या होगा tan पॉजिटिव होगा, और फोर्थ में क्या होगा सेक पॉजिटिव होगा। अच्छा, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, तो क्या होता है साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, tan का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट थीटा भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है सेक थीटा है ना, tan थीटा है सेक थीटा, साइन tan और यहाँ पे कॉस होगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अरे बात बराबर ही है, बस ऊपर नीचे अच्छा हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल हम करते हैं। जैसे मान लीजिए साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये एंगल, ये जो एंगल है ये अब देखना है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लाई कर रहा है या वर्टिकल एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये एंगल आप देखेंगे ना तो कहाँ लाई कर रहा है वर्टिकल एक्सिस पे लाई कर रहा है, वर्टिकल एक्सिस पे लाई कर रहा है। और वर्टिकल एक्सिस पे क्या होता है फंक्शन आपका चेंज होता है, फंक्शन आपका चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज होता है कॉस में। तो जैसे इतना चीज आप पता लगा लीजिएगा तो डायरेक्ट आपको क्या लिख देना है कॉस थीटा लिख देना है। ठीक है, कॉस थीटा लिख देना है। अब हमको ये देखना है ये जो होगा ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। और साइन 90, अब 90 क्या आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा है, प्लस थीटा है, तो प्लस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट पे आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट पे आएंगे, प्लस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट पे आएंगे
सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। और सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कॉसिक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हमको ये नहीं देखना है, आंसर वाला नहीं देखना है, हमको ये देखना है पहले से जो दे रखा है ना उसको देखना है, ये पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट पे या नहीं है। हमको पहले से जो दे रखा है वो देखना है ये पॉजिटिव है या नहीं। तो पहले से क्या दे रखा है, साइन देख रखा है, तो इसमें फर्स्ट में देखेंगे ना, ये सॉरी सेकंड में देखेंगे तो साइन आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है। अगर मान लीजिए यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा होता है, cos 90 प्लस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एंगल क्या है आपका, वर्टिकल एक्सिस पे, एंगल आपका क्या है, वर्टिकल एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, cos किस चीज में कन्वर्ट होता है, साइन में कन्वर्ट होता है, तो cos का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, cos का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। उसके बाद अब देखना है प्लस होगा या माइनस होगा। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहा है, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहा है, सेकंड में। सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कॉस पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब यही दो चीज पॉजिटिव होगा, इसके अलावा जो भी चीज आएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप ध्यान रखिएगा, इसके अलावा जो भी चीज दूसरा आएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। अब मान लीजिए साइन 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा है, तो 180 अब कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे या वर्टिकल पे, हॉरिजॉन्टल पे। साइन 180 कहाँ पे आपका, हॉरिजॉन्टल पे, तो 180 हॉरिजॉन्टल पे आपका, तो फंक्शन को चेंज होगा क्या, हॉरिजॉन्टल पे अगर कोई चीज है फंक्शन चेंज होगा क्या, फंक्शन चेंज नहीं होगा। अगर ये साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब हमको देखना है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। साइन 180 प्लस थीटा है, ये आपका 180 है, 180 प्लस थीटा करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, साइन है, यहाँ पे साइन है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या पॉजिटिव होगा, अगर यहाँ पे tan थीटा होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव होगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप से ना आप बना सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। 180 यहाँ पे, 180 आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे या वर्टिकल पे, वर्टिकल पे, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का क्या लिख देंगे, साइन थीटा ही लिख देंगे। अब 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा है, मतलब ये पीछे वाले क्वाड्रेंट में आएंगे, पीछे वाले क्वाड्रेंट में आएंगे, और पीछे वाले क्वाड्रेंट में मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन आपका पॉजिटिव होता है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ये देखना है, ये जो एंगल है, ये जो आपका एंगल है वो कहाँ लाई कर रहा है, एंगल कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल पे। आपका जो एंगल है वो वर्टिकल एक्सिस पे लाई कर रहा है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। अगर वर्टिकल पे लाई कर रहा है तो फंक्शन चेंज होगा, और हॉरिजॉन्टल पे लाई कर रहा है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसका हमको क्या देखना है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इसके कारण हम कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे कोई भी फंक्शन होगा सभी पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होगा, उसके अलावा जो भी फंक्शन आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो क्या पॉजिटिव होगा, tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होगा, इसके अलावा जो भी आएगा वो नेगेटिव होगा। अगर फोर्थ में आते हैं तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव होगा, cos पॉजिटिव होगा और sec पॉजिटिव होगा, इसके अलावा जो भी चीज होगा वो क्या आएगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, ये यहाँ पे वो क्या रखना है, ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए अगर एंगल मान लीजिए आपका छोटा है, ठीक है, एंगल आपका छोटा है, जो थीटा है मान लीजिए अप्रोक्स आपका 7 टू, मान लीजिए अप्रोक्स एंगल आपका क्या है 5 डिग्री तक है, थीटा आपका क्या है अप्रोक्स 5 डिग्री है, थीटा आपका अप्रोक्स 5 डिग्री है, या 5 डिग्री से भी क्या है छोटा है, थीटा आपका 5 डिग्री से भी छोटा है या अप्रोक्स 5 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका क्या होता है, जो साइन थीटा होता है, जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, थीटा के इक्वल होता है। जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, 1, उसका वैल्यू क्या होता है 1 आता है। और जो tan थीटा होता है, जो आपका tan थीटा होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है आपका थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो साइन थीटा भी थीटा के इक्वल है और tan थीटा भी थीटा के इक्वल है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू थीटा। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए ये आपका अब ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे ये सर्कल था, ठीक है, हम लोग नॉर्मल ऐसे देख रहे थे, ठीक है, ये हम 2 पॉइंट लिए थे और ये सर्कल का ऐसे डायग्राम बनाए थे। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से पहले बी पॉइंट पे जा रहा था, अब मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है ए से मतलब एकदम बिल्कुल पास में जा रहा है, एकदम बिल्कुल पास में जा रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका आर्क देख रहे हैं, ये जो आप आर्क देख रहे हैं, तो क्या ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसे नहीं दिखेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा। इसको हम ड्रॉ करना चाहें,
इसको अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बिल्कुल क्या होगा, आपको एकदम पास में दिखेगा, बिल्कुल पास में दिखेगा, ठीक है। अब इसी को हम थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, इसी को हम थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, तो ये लाइन क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ये लाइन क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। और यहाँ पे हम थीटा एंगल लेते हैं, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। और ये बिल्कुल सीधा, तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा ही नहीं बनाएगा, बनाएगा। अब ये बिल्कुल पास में है, तो क्या ये दोनों अप्रोक्स बराबर होगा क्या, ये जो बेस और हाइपोटेन्यूज होगा क्या लगभग लगभग बराबर होगा क्या, होगा ही नहीं होगा। अगर हम बोल रहे हैं इसको हम सीधा मान रहे हैं, तो ये दोनों क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अप्रोक्स इक्वल होगा, ठीक है। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h होता है क्या, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h होता है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल है, दोनों कैंसिल हो जाएगा और cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 आ जाता है। cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। क्लियर, cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाता है, यहाँ से 1 आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद कुछ आइडेंटिटी आता है, फॉर्मूला आता है, उसको हम ध्यान रखते हैं। जिससे आप लोग 9th में कुछ आइडेंटिटी पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इस टाइप से कुछ आइडेंटिटी होता है, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब इसे फॉर्मूला ध्यान रखिए, अभी हम एग्जांपल पे आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर साइन ए माइनस बी है, साइन ए माइनस बी है, ठीक है, साइन ए माइनस बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला सेम रहेगा, बस प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉस ए प्लस बी है, कॉस ए प्लस बी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। अगर कॉस ए माइनस बी है, कॉस ए माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस है, देख रहे हैं यहाँ पे प्लस है तो क्या आ रहा था, यहाँ पे माइनस आ रहा था, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। साइन के केस में क्या है, और ऊपर प्लस है तो ऊपर भी प्लस है, ऊपर माइनस है तो यहाँ भी माइनस है। यहाँ पे क्या था, एक बार साइन आ रहा था, एक बार कॉस आ रहा था। अगर साइन के साथ एंगल ए ले रहे हैं, साइन के साथ एंगल ए ले रहे हैं, कॉस के साथ एंगल बी ले रहा है, तो नेक्स्ट में क्या लेते हैं, कॉस के साथ एंगल ए लेते हैं और साइन के साथ एंगल बी लेते हैं, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे tan a प्लस बी है, tan a प्लस बी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर यहाँ पे प्लस है, ऊपर में प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा और नीचे में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर ऊपर में माइनस आता है, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, tan a, और ऊपर माइनस है तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो a और b है ना, यहाँ पे जो a और b है, ये जो दोनों है वो क्या है, आपका एंगल है, ये दोनों आपका क्या है, एंगल है, ये दोनों आपका क्या है, एंगल है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लीजिए साइन मान लीजिए 15 डिग्री आपको निकालना है, साइन 15 डिग्री निकालना है, ठीक है। तो आपको हम ना टेबल में साइन 30 लिखवाए, साइन 30 लिखवाए, 45 लिखवाए, 60 लिखवाए, 90 लिखवाए, ये सब का वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होता है। लेकिन मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए साइन 15 डिग्री बताओ, इसको हम कैसे लिखेंगे, क्या साइन 15 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया, साइन ए माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है क्या। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्म क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसको हम ए बोल देते हैं और इसको क्या बोलते हैं, बी बोल देते हैं। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। साइन ए, अब ए क्या लिए 60, साइन 60, बी की जगह क्या लिया 45, तो कॉस 45 माइनस कॉस ए की जगह क्या लिया 60, तो 60, बी की जगह क्या लिया 45, तो साइन 45, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2,
2, cos 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2 माइनस cos 60 का वैल्यू क्या लिखवाए थे 1/2, sin 60 का वैल्यू क्या होता है sin 45 का वैल्यू क्या तो 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √1 क्या हो जाएगा √3, 2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1/2√2, ठीक है। और नीचे एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा, √2 और ऊपर क्या हो जाएगा 3 √3 माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया किसका sin 15 डिग्री का। तो आप ना फार्मूला से इस टाइप से आप निकाल सकते हैं, अलग अलग एंगल का आप ऐसे फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया जाए cos 105 डिग्री, cos 105 डिग्री, ठीक है। तो cos 105 डिग्री का तो वैल्यू आपको बताया नहीं है, इसको मैं लिख सकते हैं क्या cos 60 प्लस 45 डिग्री, ठीक है। cos 60 प्लस 45 डिग्री, ये क्या cos a प्लस बी का फॉर्म में आ गया, cos a प्लस बी के फॉर्म में आ गया। और cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ठीक है। तो cos a इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, आप किसी को भी a मान सकते हो और किसी को भी b मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस इसके लिए कंडीशन क्या है, जो आपको टेबल बताया, जो आपको टेबल का फॉर्म बताया, ठीक है, 0 से 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री इसका जो वैल्यू है, ठीक है, इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए, इसका जो वैल्यू है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब बस कुछ आइडेंटिटी बचा हुआ है, उसको ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। उसके बाद क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 होता है। ये भी क्या होता है 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। उसके बाद क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होता है आपका 1 होता है। तो ये तीन आइडेंटिटी है, ये तीनों आइडेंटिटी है जो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तीन आइडेंटिटी है जो आप उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप इतना ध्यान रखिएगा, बस इजी चीज़ है ये सब चीज़ें। आप एंगल का ये चीज़ 10th में पढ़े होंगे, ठीक है, 10th में पढ़े होंगे। और आप कुछ जो भी क्वेश्चन करवाएं उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इतना आपका काफ़ी है, ठीक है, फिजिक्स में आपका इतना काफ़ी है। तो चलिए आज क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं।